भैया मैं परेशान हो गया अपनी बीवी से। एक नंबर की गवाह औरत है। एक काम बोलो तो इसे होता नहीं। वो तो बस माँ बाप की इज्जत कर रहा हूँ, वरना तो अभी तक तलाक देके घर से बाहर फेंक दिया था उसे। अरे भाई तू क्या बोल रहा है यार, ऐसे शादी तोड़ना कोई मजाक थोड़ी है। ठीक है, घर गृहस्थी में चलती रहती हैं चीजें, कोई बात नहीं, भाभी से बैठ के बात कर, चीजें सॉल्व हो जाएंगी। भैया वो गवार औरत लायक नहीं कि उससे कमरे में बैठ के बात की जाए, इसलिए तो मैं तेरे पास आया हूँ बात करने के लिए। विभोर सुनो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, तुम प्लीज अपना ब्रेकफास्ट खुद बना लोगे? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बना लूंगा ब्रेकफास्ट। लेकिन तुमने फिर कैसे किया ब्रेकफास्ट, तुम क्या करोगी? मैं ऑफिस जाके कर लूंगी कैंटीन में, तुम प्लीज अपना देख लेना। चलो फिर ठीक है, तुम ध्यान से कर लेना, मैं अपना देख लूंगा, मैनेज कर लूंगा। बाय। भाई ये क्या तरीका है? क्या हो गया? मतलब यार भाभी खाना बना के नहीं गई और तेरे को बोल रही है कि खुद से कर लो खाना बनाना। अरे यार, इसमें ऐसी क्या बात हो गई? अब बेचारे को लेट हो रहा था तो उसने मुझे बोल दिया मैं बना दूंगा ब्रेकफास्ट, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? ये कोई बात तो नहीं है भाई, ये तो भाभी का काम है कि ऑफिस भी जाए और खाना भी बनाए। औरतों का तो काम ही होता है घर गृहस्थी का, और तुझे कैसे बोल सकती है वो खाना बनाने के लिए? भाई चल ठीक है, आज तूने ब्रेकफास्ट बना भी दिया, कल को क्या करेगा जब भाभी बोलेगी कि फिर से बनाओ? मतलब कि हफ्तों के 7 दिन तू ही बनाएगा? भाई एक मर्द को ना अपनी बीवी की लगाम खींच के रखनी चाहिए। बीवी को तो उससे उल्टा पूछना चाहिए कि क्या करूं और क्या नहीं करूं, और उस हिसाब से हस्बैंड को बताना चाहिए कि वो क्या करे और क्या नहीं। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? विभोर सुनो, वो आज ना ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था तो मैं बहुत टायर्ड हूँ, प्लीज़ तुम डिनर खुद बना लो या फिर बाहर से ऑर्डर कर लो, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है मुस्कान, कोई बात नहीं, तुम रेस्ट कर लो, मैं ऑर्डर कर लूंगा। और सुनो, अगर तुम्हारी आंख लग जाए ना तो मैं तुम्हें फिर जगा दूंगा, फिर तुम आराम से खा लेना खाना। जाओ रेस्ट कर लो। भाई देखा, सुबह ब्रेकफास्ट, रात को डिनर, क्या कर रहा है यार तू अपनी जिंदगी में? है तुझे कितनी बार समझाया कि लगाम खींच के रख, वरना एक दिन इस घर का नौकर बन के रह जाएगा और उससे ज्यादा कोई इज्जत भी नहीं करेगा। मैं तो अपनी बीवी से परेशान हो चुका हूँ और उसका फैसला भी जल्दी करने वाला हूँ। बाकी तू ही देख ले भाई कि तुझे अपने घर में एक सेठ की तरह रहना है या फिर नौकर की तरह रहना है। तुम्हें हो क्या गया है विभोर? तुम इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो मुझसे? चिल्ला क्यों रहे हो मेरे ऊपर? चिल्लाऊंगा, समझ में आ गई? आज के बाद तुमसे चिल्ला के ही बात करूंगा मैं, और तुम मत चिल्लाओ मेरे पे, समझ में आ गई? अपनी औकात में रहो, और आज के बाद ना मुझे तुम कोई काम करने को बोल मत देना। मैं तुम्हें जो कहूंगा तुम्हें वही काम करने पड़ेंगे, समझ में आ गई? औरत हो ना, औरत की तरह बन के रहो, इस घर का मर्द बनने की जरूरत नहीं है। तुम तो ऐसा नहीं सोचते थे, ऐसी बातें नहीं करते थे, किसने भड़काया तुम्हें ये सब? विभोर भाई क्या हो गया, क्यों लड़ रहे तुम दोनों? भाई तू ही तो चाहता था ना कि हमारे बीच ये लड़ाई झगड़ा हो, तो बस देख, सुना दिया मैंने आज अपनी बीवी को भर भर के। विभोर ये तुम क्या बोल रहे हो? यश भैया क्यों चाहेंगे कि हमारे बीच लड़ाई हो? कुछ भी बोले जा रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ मुस्कान, ये जो मेरा प्यारा दोस्त है ना, ये कल से हमारे घर में आकर मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। इसकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं क्योंकि ये अपनी बीवी को पैर की जूती समझता है, और जब इसने तुम्हें देखा ना मुझसे हेल्प मांगते हुए ब्रेकफास्ट के लिए, डिनर के लिए, तो इसको लगा कि तुम मुझे डोमिनेट कर रही हो, तो उसने मुझे एहसास कराया कि मुझे अपनी मर्दानगी दिखानी चाहिए और तुमसे लड़ना चाहिए, ऊंची आवाज में बात करनी चाहिए, तुम्हें ऑर्डर देने चाहिए, ना कि तुम्हारी बात सुननी चाहिए। इसलिए इसको दिखाने के लिए ना आज ये मैं लड़ाई कर रहा था। क्या हो रहा है ये? छी भैया, आपकी इतनी गंदी सोच है, आप अपना घर तो बचा नहीं पाए, यहाँ आके हमारा घर तोड़वाने में और लगे हुए हो। मुझे तो लगा था आप 2-3 दिन के लिए आए हो, हंसी खुशी रहोगे, चले जाओगे, पर आप यहाँ अपने दोस्त के घर में आग लगाने में लगे हुए हो। क्या दिक्कत है आपको हमारी मैरिड लाइफ से? अरे खुशी खुशी रहते हैं हम, अंडरस्टैंडिंग है हमारे भी, और आपको इसी चीज से दिक्कत है। कैसा दोस्त है विभोर तुम्हारा? कोई बात नहीं मुस्कान, गलती इसकी नहीं है। दरअसल इसको पूरी बात पता ही नहीं है, इसको हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग पता ही नहीं है, इसलिए सिर्फ इसने जो देखा उसी से जज कर लिया। हाँ भाई, मेरी बीवी ने बोला मुझे ब्रेकफास्ट बनाने को, नहीं बनाया उसने डिनर, लेकिन तुझे पता है वो जॉब क्यों कर रही है? इसलिए नहीं कि उसको शौक है या इंडिपेंडेंट बनना है उसको, इसलिए कि ये हमारे घर की ज़रूरत है। तुझे पता है मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी ख़राब है, मैंने किसी को भी बता नहीं रखा,
लेकिन शायद तू जितना कमाता होगा ना, मैं उससे आधा भी नहीं कमा रहा हूँगा। इसलिए मेरी बीवी ने आगे बढ़कर ये स्टेप उठाया कि वो घर के काम भी करेगी और जॉब भी करेगी। इसलिए वो मुझे कोई ऑर्डर नहीं देती है, वो मुझसे हेल्प लेती है जो उसका राइट है, और मैं भी उसकी हेल्प करता हूँ जो कि मेरा फर्ज है। इस तरह से हम दोनों की ये मैरिड लाइफ चलती है, अंडरस्टैंडिंग के साथ, जिस अंडरस्टैंडिंग के साथ तुझे भी चलना चाहिए अपनी जिंदगी में। वरना भाई, भाभी तो क्या, तू 10 शादी भी कर ले, तेरी शादी कभी नहीं टिकेगी। पर हाँ भैया, अगर आपको अपनी मैरिड लाइफ अच्छी करनी है ना, अपना घर टूटने से बचाना है, तो अपनी बीवी को ना इक्वल इम्पोर्टेंस देना सीखो अपने जितनी। अगर आपको उससे रिस्पेक्ट चाहिए ना, तो पहले उससे रिस्पेक्ट दो, वो उससे दुगनी रिस्पेक्ट करेगी आपकी। क्योंकि मैरिड लाइफ ना इक्वालिटी से चलती है, एक ऊपर हो एक नीचे हो, एक एक को डोमिनेट करके रखे, ऐसे नहीं चलता है रिश्ता। वो लड़की ना अपना घर छोड़ के आई है आपके घर में, कुछ एक्सपेक्टेशन तो होंगी ना आपसे, आप वो एक्सपेक्टेशन पूरी करो, वो आपका घर भी खुशियों से भर देगी। उम्मीद करता हूँ भाई तुझे सॉल्यूशन मिल गया होगा तेरी गृहस्थी की प्रॉब्लम का। सॉरी विभोर भाई और भाभी, मेरी गलती के कारण आप लोगों के बीच में लड़ाई हो गई। मैं अब समझ गया हूँ कि मुझे अपनी गृहस्थी कैसे संभालनी है।